बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज अपने आप अगर रजिस्टर खोलना चाहें खोलें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आज हम न्यूमेरिकल्स मैनुअली करेंगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के आज प्रिपरेशन नहीं की स्लाइड्स की, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपने आखिरकार खुद बाई हैंड करने हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 12 जो कल जिसका डेटा निकाला था, उसको डेटा निकालने के बाद आगे कैसे लेके चलना है हम उसकी तरफ बढ़ें। डेटा हमने निकाल लिया था जी, और अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज ऑफ एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12। तो बेटा मैंने ये बात आपको कल कही थी कि जब भी मास ली जाए तो हमने कोशिश करनी है कि आप मास को मोल्स में कन्वर्ट करें। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनाते हैं जी? मास ओवर मोलर मास। तो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 12.1 डिवाइडेड बाय 2, सीधा सीधा तो ये आपके पास तकरीबन 6 मोल्स आ गए, ठीक है। 6 मोल आपको हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है जी। तो आपने कैलकुलेट करना था HCl का वॉल्यूम, तो वहीं से बात को इक्वेशन से ही पकड़ेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन बेटा क्या कहती है? बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि 1 मोल ऑफ H2 गैस रिक्वायर्स, इक्वेशन के मुताबिक उसको चाहिए 2 मोल्स ऑफ HCl। तो बेटा जी हमें 6 मोल हाइड्रोजन है, तो 6 को कितना चाहिए होगा बेटा? दैट इज 2 into 6, so that would be 12 moles of HCl। ये आपके पास 12 मोल्स आ गए। मोल्स को वापस ग्रामों में चेंज करें, रिलेशन आपको पता है n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M, और यहाँ से बेटा m मास किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो इस तरह से जो मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास आ जाएगी 12 इंटू कितना आ जाएगा जी? 36.5 HCl की मोलर मास। तो ये आपके पास आ जाएगी 438 ग्राम। ये आपके पास HCl है जो इक्वेशन से निकला है। लेकिन याद रखें हमें उसने कहा है कि HCl 27%। अब मुझे 27% समझाने के लिए एक साइड पे छोटी सी मिसाल जनरेट करनी है। हम कहते हैं एक बच्चा ये है, उसको हम कहते हैं बेटा 227 ग्राम शुगर फक ले, और एक बच्चा बी है, हम उसको कहते हैं ये तू 100 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन पी ले जिसके अंदर 27 ग्राम शुगर है, बाकी 73 ग्राम पानी। जी बेटा कुछ बात समझ में आई? हमने 2 बच्चे लिए, एक बच्चा ये है, उसको हमने कहा भाई तू सीधा 27 ग्राम चीनी फक ले। दूसरे बच्चे को हमने 100 ग्राम चीनी का सॉल्यूशन दिया है जिसके अंदर 27 ग्राम चीनी,
बाकी 73 ग्राम उसमें वाटर। सवाल ये है, क्या दोनों बच्चों के अंदर चीनी की मिकदार यकसा गई है? जी। जी किसने कहा? मैंने। नहीं, मुझे नजर नहीं ना आ रहा होता, साथ बताया करें। हमारे। हमारे ठीक हो गया। जरा गौर कीजिए, दोबारा से फिर सुन लीजिए कि एक बच्चे को हमने खालिस चीनी दे दी 27 ग्राम, उसे कहा पी जा, खा जा, उसे पक्का मारा अंदर। दूसरे बच्चे को हमने क्या किया, हमने उसे एक सोल्यूशन बना के दे दिया जिसमें 27 ग्राम चीनी थी, 73 ग्राम पानी था, मिक्स किया हुआ था, वो पी गया। पीने के बाद हम ये कह सकते हैं दूसरे बच्चे के अंदर भी चीनी 27 ग्राम ही गई है। एग्रीड जी? किसी को कोई जी सर। ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को? नहीं। स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों के पेट में चीनी 27 ग्राम गई। चलिए, हमारा था HCl 27%, हमने 27% का वॉल्यूम निकालना है। तो आप ये कह सकते हैं 27 ग्राम प्योर HCl is equal to 100 grams of 27% HCl। जैसे ये 27 ग्राम खालिस चीनी थी, ये 27 ग्राम खालिस HCl। ये 100 ग्राम था जिसके अंदर चीनी 27% थी। ये हमने 100 ग्राम लिया जिसके अंदर HCl 27%। तो बेटा हमारे पास जो HCl निकला है ना इक्वेशन से, तो बेटे निकला 438 ग्राम। तो वो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 438। ये आपके पास जो HCl आएगा दैट इज 1622.2 ग्राम। तो ये होगा कितने परसेंट की? 27% HCl। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये ग्राम्स में, किसमें है? ग्राम्स में। हमने किसमें करना है? हमने करना है इसका सेंटीमीटर क्यूब में, हमें वॉल्यूम पूछा गया। बेटा वॉल्यूम और मास में जो रिलेशन होता है वो डेंसिटी के थ्रू होता है। इसीलिए कल मैंने एक जगह पे लिखवाया था ना कि डेंसिटी के बिना नहीं हो सकता वॉल्यूम और मास में रिलेशन। तो बेटा हमने वॉल्यूम निकालना है यहाँ से, तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा जी मास ओवर डेंसिटी। जी बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ 27% HCl solution, that would be 1622.2 डिवाइडेड बाय, हमें डेंसिटी दी गई थी सबसे आखिरी लाइन में मैंने लिखी थी 1.14। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1423 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी? अब बेटा मैं आपको लेके जा रहा हूं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। जरा एक्सरसाइज में आ जाइए। एक क्वेश्चन है सबसे पहले 15, ठीक है? ये 15th जो क्वेश्चन है ये हमने किया नहीं था। ये 15th क्वेश्चन जो है ये अब सॉल्व हो सकता है, पहले ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? तसल्ली से समझिए, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी एट दी एंड। नोट ना करें, आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, सिर्फ समझें पहले। क्वेश्चन अपने सामने रखें। ग्लूकोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल एनर्जी
आपको पता है हमारे यहाँ जो एनर्जी हमें चाहिए होती है ग्लूकोज ही देता है। कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द ग्लूकोज। यहाँ इसका पहला पोर्शन खत्म हो जाता है। आपको फार्मूला दे दिया गया ग्लूकोज का C6H12O6 और आपसे कहा गया है इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल। बेटा एक बात याद रखें, जब फार्मूला गिवन हो तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? फ्रॉम केमिकल फार्मूला परसेंटेज निकालने का फार्मूला था, मैंने आपको दिया था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट that is equal to atomic mass of element into number of atoms, उसके एटम कितने हैं, divided by molar mass of compound into 100। ठीक है जी। तो बेटा जी हमें कार्बन की एटॉमिक मास का पता है 12, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास का पता है 1, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास का पता है 16। तो बेटा मोलर मास हम पहले इसकी निकाल लेते हैं। जी बेटा मोलर मास ऑफ C6H12O6, माशाल्लाह आपको अब तक इल्म हो गया हुआ है। 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6, that comes out to be 180 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो बेटा जी परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या निकलेगी? 12, नंबर ऑफ एटम 6 into 100 whole divided by 180। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 1 into 12 into 100 whole divided by 180 और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 into 6 into 100 whole divided by 180। बेटा जी इसका आंसर आएगा 40%। इसका आंसर आएगा 6.67% और इसका आंसर आएगा 53.33%। ये न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा होगा। परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकालनी थी, वो आपने निकाली। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। अब इसका सेकंड पार्ट जरा पढ़िए, दैट्स इंटरेस्टिंग। कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10.5 ग्राम्स ऑफ द सैंपल। ये दूसरा हिस्सा है। ये दूसरे हिस्से का डाटा पहले लिखिए। आपने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं और मास ऑफ ग्लूकोज इज 10.5 grams। This is your only thing। जी बेटा नंबर ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलाना, हमने पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनते हैं? मास ओवर मोलर मास। तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया हमारे? 10.5 डिवाइडेड बाय 180। जी
Yes. 10.5 divided by 180. The answer is 0.0583. 0.0583 moles. ये आपके पास है। ठीक है जी जनाब। अब फ्रॉम फार्मूला क्या है जी? दैट इज C6H12O6। ये हमें पता क्या चलता है फार्मूले से हमें ये पता चलता है 1 मोल ऑफ C6H12O6 contains 6 moles of carbon। तो हमारे पास तो 0.0583, तो कार्बन के कितने हो जाएंगे 6 इंटू 0.0583। ठीक है आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.350 मोल्स ऑफ किसके जी कार्बन। जी बेटा ये मोल निकल आए, अभी एटम गिन के निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूले का पता है, नंबर ऑफ एटम्स मोल से कैलकुलेट करने हो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है। आपने क्या करना है जी, ये जो 0.350 है इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 2.108 into 10 raised to power 23 कार्बन है। ठीक है ये कार्बन के निकले। ठीक है जी अब ये कार्बन के निकले हैं, हमने क्या करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी निकाल लेंगे। ये चीज जी फिक्स रहनी सर। है, यहाँ 12 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, यहाँ भी 12 हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, गलती हो गई, ये चीज फिक्स रहनी। ठीक है जी इसकी जगह 12 हो जाएगा, इसकी जगह भी 12 हो जाएगा, तो इसका जवाब ये और हो जाएगा, इससे डबल हो जाएगा 0.700 हो जाएगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका ऑक्सीजन का यही होगा, ऑक्सीजन का यही आंसर होगा, उसमें कुछ और नहीं होगा। ठीक हो गया जी मैं बेटे अब आगे चल रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 और 17 मेरी बेटियों ने पहले कर लिया हुआ। मैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये सारे स्टोशियोमेट्री के हैं। कहते हैं an unknown metal M react with sulfur to form a compound M2S3। हमने डेटा से खुद ही ये अखज़ करना है कि क्या दिया गया है क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया जी। कहते हैं 3.12 ग्राम्स ऑफ M, अगली शय जो हमें दी गई है दैट इज मास ऑफ M that is 3.12 grams, ये एग्जैक्टली विद सल्फर की जो मास है दैट इज 2.88, उसके साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट कर रही है। कहता है जनाब नेम ऑफ मेटल M एंड नेम ऑफ
कंपाउंड M2S3 जो है वो आपने निकाला। इसमें बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि यार ये क्या अजीब ही है। इसमें भी स्टोइशियोमेट्री मीन कि ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमने इसको यूज करना है और इसी से सारा कुछ निकालना। अभी आपको पता चल जाएगा। एम का हमें पता ही नहीं है कि एम क्या बला है, इसी को तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि एम क्या है। जब एम पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। लिहाजा एम को बाद में देखते हैं, अभी हम सल्फर को पकड़ते हैं जिसका हमें पता है। सल्फर के ग्राम हमें दिए गए हैं और मैंने कल आपको एक जुमला लिखवाया था एक जो 11th एग्जाम्पल के अंदर कि ग्रामों को नहीं हमने पकड़ना, हमने बेहतर ये होता है कि आप ग्रामों को कन्वर्ट कर लें मोल्स के। तो बेटा इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M। तो बेटा जी हमारे पास क्या हो जाएगा? n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के, तो ये है 2.88 डिवाइडेड बाय सल्फर की एटॉमिक मास 32। जी बेटा सर 0.09। थैंक यू। दिस इज 0.09 मोल्स ऑफ किसके आगे? सल्फर। चलिए इक्वेशन में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन हमें ये मालूम पड़ता है, क्या पता चलता है? इसके 3 हों तो इसके 2 होने चाहिए। ठीक है, 3 moles of sulfur react with 2 moles of M। अननोन है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमारे पास सल्फर के 0.09 मोल आए हैं, हम इसको 0.09 यहाँ लगा लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.09। इट कम्स आउट टू बी 0.06 मोल्स ऑफ M। देखिए M के हमें ग्राम दिए गए हैं, M के हमने मोल निकाल लिए। M के क्या दिए गए हुए हैं? ग्राम। और M के हमने क्या निकाल लिए हैं? मोल्स। तो ध्यान कीजिएगा जी। जोहेर बेटा बिस्मिल्लाह। सर ये वाला स्टेप जरा दोबारा बता देंगे जो आपने किया पिछला। ये वाला? अच्छा मैंने बेटा जी। ये तवज्जो कीजिए, मैंने कहा है इक्वेशन से हमने ये डेटा लिया। इक्वेशन क्या कहती है? इसके 3 मोल्स हो तो हमें इसके कितने चाहिए? 2। हमने इसको सेंटेंस बना के लिख लिया मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक हो गया? सल्फर के हमारे पास है जो कैलकुलेशन करके निकाले हैं 0.09, तो उसने रिएक्शन करना है, यूनिटरी मेथड लगाया है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला कह लें, यूनिटरी मेथड कह लें, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 0.09। तो उससे आपने M के मोल्स निकाले। हो गया बेटा क्लियर? जी ठीक है। अच्छा अब M के मोल हमें पता है और M की मास भी पता है। फार्मूला क्या है? माशाल्लाह आपको पता है। इस फार्मूले ने आपकी जान नहीं छोड़नी। M ओवर कैपिटल M। 2 चीजें इसमें से हमें पता चल चुकी। कैपिटल M यानी मेटल के लिए क्या पता चल चुका है बेटा? ये ग्राम और ये मोल, यानी ये भी पता है, ये भी पता है। तो बेटा जी यहाँ से कैपिटल M निकल आएगा, ये आ जाएगा मास को नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर दें जनाब। तो मोलर मास यानी एटॉमिक मास हमारे पास M की आ जाएगी। तो दैट इज 3.12 डिवाइडेड बाय
0.06। ये आपके पास बेटे मोलर मास इसकी आएगी 52 ग्राम पर मोल, या एटॉमिक मास कह दें। अब 52 जो है ये किसकी है, ये अब नई चीज, आहिस्ता आहिस्ता आपको एटॉमिक मासेस का पता चलता जा रहा है। 52 इज एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, ठीक है। सो M is chromium and M2S3 is Cr2S3 chromium sulfide, and this is your answer। क्योंकि हमें ये कहा गया था कि जी बेटा, कहाँ से निकल आया? सॉरी मुझे दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं आई। ये कहाँ से निकल आया? M इसकी इक्वल कैसे आ गया? M हमें पता ही नहीं था क्या है। हमें मास दी गई थी एक M की, M एक मेटल है, ठीक है। हमने चीज है। उस मेटल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मास और नंबर ऑफ मोल्स ऊपर इसको यहाँ रिलेशन में फिट कर दिया, तो इस रिलेशन का ये कैपिटल एम जो है दैट इज मोलर मास, यानी एटॉमिक मास। तो वो एटॉमिक मास हमने निकाला। इस एटॉमिक मास से पता चला कि ये तो क्रोमियम की है, ठीक है। तो उससे पता चला कि ये जो क्वेश्चन के अंदर एम था दैट इज क्रोमियम, और क्वेश्चन में जो M2S3 था दैट वाज क्रोमियम सल्फाइड। ठीक हो गया जी। चलें आगे। फंस गए बच्चे, फंस वाला कहाँ गए हैं, मुझे अंदाजा हो गया, फंसे यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी MF स्यापा, और ये वाला जो मैंने एनसर्कल रेड से किया हुआ ये भी M है। ये जो ग्रीन से मैंने एनसर्कल किया है ये एक अननोन मेटल था, जो सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। और ये जो M है ये तो उसकी एटॉमिक मास है, ये वाली। इस एटॉमिक मास से हमने आइडेंटिफाई किया है कि जनाब ये एटॉमिक मास क्रोमियम, ठीक है। चलें आगे जी, कि इधर ही अभी फंस रहे हैं। नहीं समझ आ गई। अनिका, अनिका, यस सर। कुत्तों के नहीं लंघ गया सारा कुछ? नो सर, आगे समझ। कल किधर रही हो? चुप, फिर दोबारा चुप, कोई पता नहीं। ये हमारे यहाँ कसूर के बच्चों का यही मसला है, उनसे सवाल करें ना उनसे आपा पै जाता उन लोगों को। हुई ये मेरी शामत आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसके 4 पार्ट हैं, पहले ए पार्ट को पकड़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 का ये क्या कहता है, पहले तो ए की तरफ जाने से पहले तो इसकी इक्वेशन है दैट इज ऑक्टेन, कहता है जी पेट्रोल के अंदर होती है और वो इस तरह से जलती है, CaH18 लिक्विड होता है जनाब, 25 मोल उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, हवा से मिलती है, और ये जनाब 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और 18 मोल पानी बन जाता है। याद रखें इंजन में जो पानी है वो लिक्विड नहीं बनता, इसमें लिक्विड लिखा हुआ है, वो गैस बनता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुल्ली, ये पार्ट आ गया। अब आ रहा है कहता है कितने मोल ऑक्सीजन के चाहिए मुकम्मल तौर पे रिएक्शन करने के लिए, यानी हमारा जो डेटे का पहला हिस्सा है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपने ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं, ये आपने निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उसमें ऑक्टेन दिए हुए हैं। कितने दिए हुए बेटा?
कहता है 4 मोल। लो उल्टा बटन न्यूमेरिकल उल्टा बटन। इक्वेशन में देखें क्या कहती है इक्वेशन। अगर 2 मोल ऑक्टेन हो तो उसको कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 25। आमना जाग रही हो कि सो रहे हो बेटा? सर जाग रही है। जाग रहे हैं। इक्वेशन में नजर आ रहा है कि 2 मोल C8H18 को 25 मोल O2 चाहिए, तो 4 को कितने चाहिए होंगे? 50। 50। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे एक लड़की 2 रोटियां खाती है तो 16 लड़कियां कितनी रोटियां खाएंगी? जोहेब जी सर। मैंने अभी क्या पूछा? रोटियों के मुतालिक कुछ पूछा, समझ नहीं लगी। देख लो कैसा फिर गुरु गुरु होता है। आपने जब मुझे जी सर कहा है ना तो बेटा मेरा साबका तजर्बे ने उस जी सर के टोन से समझ लिया कि इन्हों नहीं पता लगा मैं पूछेगी। कोई बात नहीं बेटे, आपने बुरा नहीं बनाना, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये बातें आगे आप मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो वहां पे बेटा किस तरह से अटेंटिव होके बैठना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सवाल ये किया था कि एक लड़की अगर 2 रोटियां खाती हो तो 16 लड़कियां कितनी रोटियां खाएंगी? 32। हमारे मैंने आपसे पूछा। सर मैं हमारे मैं लिए क्या नहीं। बोला? कौन थी? सर मैं आयशा थी। हाँ सर आयशा थी, हमारे लिए आयशा, थी। शाबाश आयशा, तेरा भला हो जाए। अ, जोहेब ओ भतीजे कुछ समझ आई कि नहीं आई? किधर हो यार? टुन हो गए हो, घबरा गए हो यार। घबराना आ नहीं रही आ है, रही। इमरान खान भी कहता है घबराना नहीं है यार, तुम घबरा गए। नहीं घबराते नहीं है। हाँ जी। एक लड़की अगर 2 रोटियां खाएगी तो 16 लड़कियां 32 रोटियां खाएंगी, 25 लड़कियां 50 रोटियां खाएंगी। तो यहाँ बेटा जरा तवज्जो करो, ये देखो सारे जरा तवज्जो करें बेटे। इसके 2 मोल को इसके 25 चाहिए, इसके हैं 4, तो फिर इसके कितने निकलेंगे? 50। कैसे निकलेंगे वो हम तरतीब से कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि हम इक्वेशन से निकाल रहे हैं। इक्वेशन हमारी क्या कहती है? 2 moles of C8H18 नीड कितने मोल जी? 25 मोल्स ऑफ O2। तो बेटा इसके अगर 4 हो जाएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे 25/2 ज़रब 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 50 मोल। दिस इज योर आंसर ऑफ ए पार्ट। जी बेटा, नाउ वी कम अक्रॉस द बी पार्ट। जी जी जी। कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड? बेटे साइलेंट प्लेस पे बैठा करें, पीछे से आपकी अम्मियां आवाजें दे रही हैं कि रोटी पक गई आजा खा लें। फ्रॉम 1 मोल ऑफ octane, number of moles of octane used वो है जी 1। चलिए इक्वेशन में देखिए। सर ये मुझे ए पार्ट ठीक तरह समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट? सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बेटा। जी सर पढ़ लिया। कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड
टू रिएक्ट फुल्ली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। आ जाइए Yes, sir. ऊपर आ जाइए, कोई बात नहीं। कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, ये सवालिया निशान लगा हुआ था, 4 मोल ऑक्सीजन को। इक्वेशन कहती है इसके 2 मोल्स को इसके 25 मोल्स में। हमने यही किया फ्रॉम इक्वेशन, इसके 2 मोल्स को इसके 25 मोल्स चाहिए। Yes. तो इसके कितने हैं, 4। 2 को 25 चाहिए तो 4 को कितने चाहिए, 50। कैलकुलेशन इस तरह से करके 50 निकाला है। ये जो मेथड अगर आपको बेटे नहीं ना आता तो इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। ये मैथमेटिक्स में 4th-5वीं क्लास में होता है, ठीक है। जिस एजुकेटर के स्कूल में आप पढ़ती रही है ना, उसकी उस्तानी के सिर में जाके एक मारे मैथ वाली। नहीं सर, वो थोड़ा सा मुझे मोल्स का कंफ्यूजन हो गया था, अब आ गई समझ। आयशा कौन से स्कूल में पढ़ती रही हो? सर पंजाब स्कूल। शाबाश। चलिए आप एजुकेटर को बदनाम कर रहे हैं। नहीं वो ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे आवाज आ रही होती है आयशा की आवाज और हमायल की आवाज की पिच जो मेरे पास पहुंचती है ना, तो दैट इज वेरी क्लोज। तो मैं एक्चुअली वो समझ गया कि शायद ये फिर हमायल है। चलो कोई बात, अपने ही है, दोनों ही अपने हैं जी बेटा। अगले मिनट रह गया, 1.5 मैंने इसको खत्म करना है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल पैदा होंगे, अगला ये हमारे पास मसला है कि इसके कितने मोल पैदा होंगे ये निकालने हैं, और इसका वो कह रहा है 1 मोल है। देखिए इक्वेशन कहती है इसके 2 हों तो इसके कितने बनते हैं, 16। इसके 2 हों तो इसके 16। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन हो जाएगा कि जनाब 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन गिव 16 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो 1 से कितना हो जाएगा, वो भाई सीधा सीधा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना जवाब आएगा, 8 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसकी आपको स्लाइड्स ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप उसमें जब चाहें उसको देख सकें। आमना बेटे बाबा से कहें अपनी रिकॉर्डिंग ही सेंड कर दिया करें, या आप पकड़ के सेंड कर दिया करो। अच्छा सर।